बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जेल से बार बार खबरें आ रही हैं। इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल में लाया गया था और लाने का मकसद सिर्फ ये था कि उनका ब्लड प्रेशर हाई था, तो इमरजेंसी में उन्हें लाया गया, पिम्स अस्पताल लाया गया, उन्हें चेक करवाया गया और फिर वापस जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल अगर हाई हो जाए तो एक आधी गोली दे दी जाती है मरीज को, लेकिन अगर लगातार हाई रहना शुरू हो जाए तो फिर तशवीश की बात होती है। तो तभी आपको अस्पताल में ले जाना पड़ता है, वरना जेल के अंदर अस्पताल और डॉक्टर सब कुछ मौजूद है। वो वहां पे अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर का मामला होता तो वहां पे देख सकते थे, लेकिन अस्पताल लाने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब के कुछ ना कुछ ब्लड टेस्ट जरूर लिए गए होंगे और कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसपे तशवीश हुई डॉक्टरों को और उन्होंने कहा जी ने अस्पताल ले जाया जाए और पिम्स में ले जाके इमरान खान साहब का चेकअप करवाया गया। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, कैदे तन्हाई क्या होती है आप में से कोई भी नहीं जानता। ये जितने लोग सुन रहे हैं ना, इनमें से कोई एक आधा आदमी होगा जो जानता होगा, जो कैदे तन्हाई में रहा। आप में से कोई भी नहीं जानता कि कैदे तन्हाई होती क्या है। ये बैठ के बड़े आराम से आप मजाक में बात कर देते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैंने कैद काटी है, मैंने मार खाई है। कोई मार मुकाबला नहीं कर सकती कैदे तन्हाई का। मैं कैदे तन्हाई में रहा हूं, आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको बता रहा हूं मेरी हालत देखें क्या हो गई थी कैदे तन्हाई की वजह से। पूरा जिस्म मेरा सूख कर कांटा हो गया था, मैं बोल नहीं पा रहा था। उन्होंने बहुत तजर्बात मेरे ऊपर किए, लेकिन कैदे तन्हाई सबसे खौफनाक तजर्बा था। आप देखें, जितने भी लोग कैदे तन्हाई से आते हैं, जिनको एजेंसियां उठाकर ले जाती हैं, वो वापस आते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते, वो बड़ी मुश्किल से नॉर्मल होते हैं। उनका जिस्म बिल्कुल लागर हो जाता है, वो ज़हनी तौर पे बहुत स्लो हो जाते हैं, उनके मल्टीपल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। कैदे तन्हाई इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देती है, जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। मैं तो सिर्फ 5 महीने, पौने 5 महीने कैदे तन्हाई में था। इमरान खान साहब कब से कैदे तन्हाई में है आप अंदाजा लगा लें। आज 9 महीने हो गए उनकी मुलाकातें ही बंद कर दी गई। 9 महीने हो गए उनको उनकी फैमिली से, सिर्फ वो क्या सिक्योरिटी बाहर खड़ी हुई है और एक बंदा आता है खाने देकर चला जाता है। इसके अलावा इमरान खान साहब किससे क्या बातचीत करते हैं? कुछ किताबें उनकी साथी हैं या वो अल्लाह की इबादत कर लेते हैं। तो कैदे तन्हाई जहां इंसान को जिस्मानी तौर पर तोड़ कर रख देती है ना, वही ये इंसान को आसाबी तौर पर बहुत मजबूत भी कर देती है अगर वो अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ ले। और ये मैंने इमरान खान साहब के अंदर ये चीज महसूस की। जिस किस्म के लोग उन्हें मिलकर आते हैं, वो आकर जो बातें बताते हैं, उनसे अंदाजा होता है कि इमरान खान साहब ने अपना ताल्लुक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जोड़ा। और इस कैदे तन्हाई में भी वो बड़े डट कर, बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। जिस किस्म की बातें आकर सलमान सफदर ने बताई ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड, उससे भी समझ आती है कि इमरान खान साहब कैदे तन्हाई में भी टूटे नहीं। अभी तक टूट जाते तो सबके सामने आ जाता मामला। तो ये बहुत खौफनाक चीज है कैदे तन्हाई, जिसमें इमरान खान साहब को रखा हुआ है। तो यहाँ अगर उन्हें खाने पीने में कुछ ऐसी चीज दी भी जा रही है, वो खुद तो नहीं पता कर सकते कि ये क्या है, ना पता चलता है कि क्या दिया जा रहा है। अगर स्लो आप किसी को पॉइजन करें तो उसके साथ क्या हो सकता है, यही बात तो इमरान खान साहब की बहनें कह रही है। अलीमा खानम का स्टेटमेंट है कि हम ये देखना चाहते हैं इमरान खान को मिलकर के उनके साथ क्या किया जा रहा है, क्या उन्हें स्लो पॉइजन किया जा रहा है या उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इसके बारे में वो नहीं जानते। लेकिन वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो और उन्हें पता चले। अब कैदे तन्हाई और इमरान खान साहब की सेहत का मामला, इसको ना नॉर्मलाइज कर दिया गया। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, जब ये पता चला था ना कि इमरान खान साहब की एक आंख 85% जाया हो गई, उस वक्त पाकिस्तानियों में बहुत गुस्सा था। लेकिन सुहेल अफरीदी, जिन पे इमरान खान साहब को बड़ा मान था, वो अपने साथियों समेत इंडोर एहतजाज करना शुरू हो गए इस्लामाबाद में। चंद लोग जो हैं वो जाकर बैठ गए मोटरवे के ऊपर, और वो तादाद इतनी बड़ी हुई नहीं कि वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बंद हो गए। तो कोई बड़ा एहतजाज हुआ नहीं, कोई जबरदस्ती, कोई जोरदार काम हुआ नहीं। जितना बड़ा लीडर है इमरान खान, जितना लोग उससे प्यार करते हैं, इमरान खान की लीडरशिप ने मामले को नॉर्मलाइज किया। बजाय इसके कि वो अवाम के जज्बात को समझते और अवाम के साथ निकलते, उन्होंने मामले को नॉर्मलाइज किया। और अब इमरान खान साहब की बीमारी के जो मामला हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो रहे हैं। उनकी कैदे तन्हाई आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो रही है। इन तमाम चीजों को नॉर्मल कर दिया गया। आलमी सतह पे भी कोई असर नहीं होता। इस सारी लड़ाई में हमने जो एक चीज सीखी वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में हुकूमत में हैं तो दुनिया को आपसे फर्क पड़ता है। अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में हुकूमत में नहीं है तो फिर दुनिया को कोई इससे गर्ज नहीं है कि आप कौन है, आप क्या करते हैं, आप कितने बड़े आदमी हैं या कितनी बड़ी औरत है। कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। दुनिया ने डील करना है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत से, और वो ये नहीं जानते कि इंसानी हकूक क्या होते हैं, इंसानी हकूक ठीक होने चाहिए, गलत, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है। सबके अपने अपने मफादात होते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान से कितने जबरदस्त ताल्लुकात थे,
बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कहते थे, मैंने वो खबरें आपको सुनाई भी, ओवरसीज पाकिस्तानी बताते थे आज मुलाकात हो गई, कल उसके बेटे से मुलाकात हो गई, आज उसके बड़े करीबी बंदे से मुलाकात हो गई, रिचर्ड कर्नल ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। हम वो खबरें रिपोर्ट भी करते रहे, लेकिन इस सारे मामले ने एक बात समझाई कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। और फिर आसिम मुनीर साहब ने बड़ी कामयाबी से कभी क्रिप्टो को बीच में डाल दिया, कभी अमन का नोबेल इनाम बीच में डाल दिया, कभी मादनियात बीच में डाल दी, लेकिन उन्होंने वो मामला कंट्रोल कर दिया। तो आप हुकूमत में होंगे तभी मामला जो है वो आपके हाथ में आएगा। इंसानी हकूक या इंसाफ की बुनियाद पर कोई आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा, आपको अपने लिए हमेशा आवाज खुद उठानी पड़ेगी। सुहेल आफरीदी साहब के दो स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि मुझे कहा गया तुम लॉन्ग मार्च का ऐलान करो, तुझे 5 दिनों में नाअहल करवा देंगे। ये सहाफियों से मुलाकात में सुहेल आफरीदी ने यह बात की कि मुझे कहा गया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान कर, तुझे 5 दिन के अंदर नाअहल करवा देंगे। अब जिसने ये ऐलान किया वो कौन है, सुहेल आफरीदी को यह भी बताना चाहिए कि तुझे कहकर कौन मुखातिब कर रहा है और कौन इस तरीके से बात कर रहा है एक सूबे के वजीर आला से जिसके पास मैंडेट है उस सूबे का। और ये वाहिद हुकूमत है जो अवामी वोटों के साथ बनी हुई है, वरना सारे फॉर्म 47 पर आकर बैठे हुए हैं। सवाल यह पैदा होता है कि कौन है जिसने सुहेल आफरीदी को इतना खुलकर धमकी दी और सुहेल आफरीदी साहब उसका नाम क्यों नहीं ले रहे, बताना चाहिए बतौर वजीर आला। पहले बताएं ताकि लोग पिन पॉइंट करें। ये इमरान खान साहब की तरबियत तो यही है इन लोगों को कि जो तुम्हें तंग करे उसका नाम लो, बताओ कि ये है। और लड़ाई भी इसी तरह चल रही है और इमरान खान से प्रॉब्लम भी यही है कि हम धमकियां लगाते हैं, तुम बाहर जाके क्यों बताते हो कि हमने धमकी लगाई है। हम बदतमीजी करते हैं, तुम क्यों बताते हो कि हमने बदतमीजी की है। हम पर्चे कराते हो, तुम ये क्यों कहते हो कि हमने पर्चे करवाए। तो हर चीज इमरान खान साहब कैटेगोरिकली कहते हैं कि मुझे या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर रिस्पॉन्सिबल है। अब सुहेल आफरीदी बताएं कि सुहेल आफरीदी को यह धमकी किसने लगाई थी। दूसरा, सुहेल आफरीदी ने कहा कि जो हम एहतजाज करने जा रहे हैं ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नहीं करने जा रहे, ये इमरान खान साहब तक रसाई के लिए करने जा रहे हैं। आप अंदाजा करें मामला यहां पहुंच गया। एक पहले कंपेन चलाई जा रही थी कि इमरान खान रिहाई अमन फोर्स, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नौजवानों को इकट्ठा करना। बात इमरान खान साहब की रिहाई की हो रही थी, वो गैर कानूनी तौर पे जेल में बंद है, सब जानते हैं, बंद करने वाले भी जानते हैं, जजेस भी जानते हैं, सारे जानते हैं, केसेस की औकात कोई नहीं है। लेकिन जबरदस्ती इमरान खान साहब को इसलिए जेल में रखा हुआ है कि आसिम मुनीर साहब ने जो एक जाली सरकार बनाई है वो अवाम में मकबूली नहीं हो रही और इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो एक नई मुसीबत खड़ी कर देंगे। अवाम उनके साथ खड़ी हो जाएगी, आसिम मुनीर साहब का बनाया हुआ पूरा का पूरा शीशे का महल वो टूट जाएगा अवाम के पत्थरों से। तो इसलिए उन्होंने हालिया निकाला कि इमरान खान को जेल के अंदर ही रखो, इसको बाहर निकलने नहीं देना। कोई कानूनी मामला नहीं है, कोई करप्शन का मामला नहीं है, करप्शन के बेशुमार मामला आते हैं। मैं आपको बताता हूं ऐसे ऐसे करप्ट और बेईमान लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनको कोई हाथ ही नहीं डालता। सारे एलिगेशन लगाए गए थे उस्मान बुज़दार पे कि जनाब ये आदमी करप्ट है, उस्मान बुज़दार बाहर फिर रहा है। बुशरा बीबी के ऊपर इल्जामात ये हैं कि जनाब आसिम मुनीर के पास कोई फाइल थी जिसमें बुशरा बीबी के बहुत सारे जराइम थे, उन जराइम में से कोई एक जुर्म की भी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। ये सब झूठो झूठ है, ये सारे जाली मुकदमात हैं और इमरान खान साहब को जेल में इसीलिए रखा हुआ है ताकि ये वाली सरकार जो है इसको लंबा किया जा सके, ये सरकार गिर ना जाए। तो ये क्या बात की सुहेल आफरीदी साहब ने कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हम तहरीक नहीं चला रहे। कारकुनान सिर्फ इसलिए निकल रहे हैं लाखों की तादाद में, अगर आप निकालेंगे तो कि जनाब इमरान खान साहब की एक मुलाकात करवा दी जाए उनकी फैमिली से या उन तक रसाई दे दी जाए। भाई उस आदमी की रिहाई के लिए जोर लगाओ, वो बेगुनाह जेल के अंदर कैद है। आपको हुकूमत इसलिए दी थी कि आप स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जोर लगाएं, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए कोई कोशिश भी नहीं की गई। बल्कि अब वो कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब तक किसी तरह रसाई हो जाए, यानी उनसे मुलाकात हो जाए, उनकी रिहाई वाला मामला तो गया कहीं और। स्ट्रीट मूवमेंट अभी तक शुरू नहीं हो सकी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।